तत्पुरुष समास में सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, बीपीएससी TR4 के छात्रों के लिए अब तत्पुरुष समास के लिए पहचान के बारे में बता रहे हैं। कर्म से लेकर अधिकरण कारक का चिन्ह यदि बीच में आता है तो वह सारे के सारे तत्पुरुष होंगे। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का अर्थ हुआ राष्ट्र का पति, बीच में का आ गया, इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, बीच में को आ गया, इसलिए चिड़ी मार तत्पुरुष हुआ। धनहीन, धन से हीन, बीच में से आ गया, इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में आ गया, इसलिए तत्पुरुष समास हुआ। अश्वशाला, घोड़ों, या पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय या पुस्तकों का आलय, का आ जाए चाहे के लिए आ जाए तो भी तत्पुरुष समास हुआ। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति, की आ गया, इसलिए तत्पुरुष समास। विद्या का आलय, विद्या में का आ गया, इसलिए तत्पुरुष समास। मातृभक्ति, माता की भक्ति, की आ गया, इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। कहने का मतलब बीच में अगर कारक चिन्ह आता है, कर्म से लेकर अधिकरण कारक का चिन्ह, कर्म से लेकर यानी को आ जाए, से आ जाए, के लिए आ जाए, काकी के आ जाए, में पर आ जाए, वो सारे के सारे तत्पुरुष समास है। यहाँ राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति समासिक पद हो गया, और ये राष्ट्र का पति हिंदी में ये विग्रह कहलाता है। विग्रह है राष्ट्र का पति, तो इसी को संस्कृत में अनुवाद कर दिया। राष्ट्र में का है तो षष्ठी लगा दिया, राष्ट्रस्य, अब पति का पति लिखा, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति, ये संस्कृत का राष्ट्रस्य पति संस्कृत का विग्रह हुआ, और राष्ट्र का पति हिंदी का विग्रह हुआ। ये हिंदी के छात्रों के लिए है, लेकिन संस्कृत वालों के लिए समझने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य, ये जो है समासिक शब्द हुआ। परीक्षा में क्वेश्चन देता है, परीक्षा में क्वेश्चन देता है कि समस्त पद बनावे, ऐसा राष्ट्रस्य पति दिया रहेगा तो समस्त पद बनावे। समासिक समास कहिए या समासिक शब्द कहिए या समस्त पद कहिए, एक ही बात है। तो समस्त पद अगर पूछता है तो बहुत आसान होता है। आप क्या करेंगे, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का, राष्ट्रस्य का मूल शब्द लिखिएगा राष्ट्र, और दूसरा पद ज्यों का त्यों जोड़ दीजिए, हो जाएगा समस्त पद। राष्ट्रस्य पति, विसर्ग हुआ विसर्ग देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। यहाँ हरि भक्ति माने हरि की भक्ति, हरि की भक्ति, की आ गया, इसलिए तत्पुरुष समास हुआ। तो हरि में ई है तो इसका षष्ठी विभक्ति हरे होता है। हरे, जहाँ भी ई आ जाए तो ई को एक कर दीजिए, षष्ठी हो जाएगा, हरे भक्ति। दूसरे इसे उलट कर दिए हैं क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन दिया रहेगा पुरुषेश उत्तम, इसका समस्त पद लिखें। तो समस्त पद लिखने के लिए प्रथम पद का मूल शब्द लिखें, पुरुष, और उत्तम उसमें जोड़ दीजिए तो पुरुषोत्तम बना। राज्ञ पुरुष, राज्ञ पुरुष माने राजा का पुरुष। अब राजा का राजन होता है, न हट जाता है तो राज हो बचता है, तो राज्ञ पुरुष मिलाएंगे राजपुरुष। इसी तरह राजपुत्र देगा तो राज्ञ पुत्र बनाएंगे, राजपुत्री देगा तो राज्ञ पुत्री बनाएंगे। तो ये सारे के सारे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में जो है ना कुछ थोड़ा अपवाद है। जैसे द्वितीय विभक्ति के लिए एक सूत्र आता है, द्वितीय श्रितांत पता, द्वितीय श्रितांत गता त्यस्त प्राप्तापनई, वो कुछ शब्द आते हैं, जैसे ये श्रित है, गत है, अत्यस्त, प्राप्त, आपन, श्रित
गत अत्यस्त प्राप्त आपन शब्द यदि आता है तो इसके पहले हम द्वितीय विभक्ति लगा कर मैंने को निकाल कर उसका हम मैंने कृष्ण श्रितः दे देता है। तो कृष्ण श्रितः का अर्थ हुआ कृष्ण को आश्रित। तो कृष्णम श्रितः कृष्ण। गत शब्द से है ग्राम गतः, गांव को गया हुआ। ऐसे भी आप जानते हैं कि कहीं भी जाइए मोहलत लगाइए, कहाँ गए तो गांव, तो ग्रामम गतः। तो ग्राम गतः समास हो जाएगा और ग्रामम गतः विग्रह होगा। उसी तरह कृष्ण श्रितः समास हुआ और कृष्णम श्रितः विग्रह हो गया। अत्यस्ता माने फेंका हुआ, कुपात्यस्त कुआं में फेंका हुआ। प्राप्तः ग्राम प्राप्तः, ग्रामम प्राप्तः, द्वितीय लगा दिया, प्राप्त शब्द है तो द्वितीय लगाएंगे। ग्रामम प्राप्तः गांव को पहुंचा हुआ। आपन सुखापन, सुख की प्राप्ति सुखापन, तो इसमें द्वितीय लगता है। तो याद रखिए श्रित शब्द, गत शब्द, अत्यस्त प्राप्त शब्द, आपन, ये महत्वपूर्ण शब्द है। इसके में हम को लगा कर ही इसका तत्पुरुष बनाएंगे। अब जो है तृतीया का कुछ महत्वपूर्ण है। तृतीया इसमें पूर्व आता है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद सदृश, पूर्व सदृश, क्षमा, कलह, मिश्र। तृतीया से हम विभक्ति लागे, पूर्व शब्द आ जाए, जैसे मास पूर्व। मास पूर्व महीना से पूर्व, तो मासेन पूर्व इसका विग्रह करेंगे। मास पूर्व समस्त पद हुआ, मासेन पूर्व सदृश। राम सदृश, रामेन सदृश, राम के समान। पितृ समा, पित्रा समा, पिता के समान। कलह, वाक कलह, वाचा कलह, वाणी से झगड़ा को वाक कलह कहते हैं। तो इसमें तृतीया लगाते हैं। गुड़ मिश्र, गुड़ेन मिश्र, गुड़ से मिला हुआ। इस तरह से जो है ना तृतीय पूर्व याद रखेंगे। पूर्व सदृश क्षमा कलह मिश्र के पहले तृतीया विभक्ति लगाकर तब उसका समासिक विग्रह करेंगे और श्रित गत अत्यस्त प्राप्तापन में द्वितीय विभक्ति लगाकर उसका विग्रह करेंगे। धन्यवाद।